हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के जीएसटी से है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जीएसटी की तरफ से एक एडवाइजरी आया है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट को जीएसटी के पोर्टल पे ऐड किया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि अगर आपने अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया है तो याद रखें अब उसका भी डेटा अब आपको ओपनिंग के तौर पे जीएसटी के पोर्टल पे देना होगा, जिसमें कि उन्होंने डेडलाइन भी दिया है। आप अगर मंथली मोड में रिटर्न फाइल करते हो या फिर आप एक क्वार्टरली मोड में रिटर्न का फाइलिंग करते हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये जो एडवाइजरी है ये क्या बोलता है, इसे प्रैक्टिकल वे में हम जीएसटी के पोर्टल पे किस तरीके से कैलकुलेट करके हम इसमें ओपनिंग को डालेंगे। तो इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। फाइनली अभी हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे हैं, राइट। अगर वो एडवाइजरी आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट का जो एडवाइजरी है ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली इसे क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना, तो आप पूरा डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हो। मैं भी अभी आपको बताऊंगा कि ये एडवाइजरी आपको क्या बोलता है। ये जो एडवाइजरी बात करता है कि भाई आपने जो कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपने लिया था, ठीक है, फिर आपने क्या किया कि जो कि टेम्परेरी आईटीसी होता है आपने उसे रिवर्स कर दिया, राइट है। जब आपने उसे रिवर्स कर दिया तो आप क्या करते हो, उसका इन फ्यूचर आप रिक्लेम करोगे या फिर कर चुके हो, राइट ना। यही ना होता है ना, जो कि पहले भी हम लोग कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे, इसके लिए हम लोग पहले चलते हैं जीएसटी के पोर्टल पे, जो कि जीएसटी और 3D का जो हमारा जो कॉलम वहां पर दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोग आ चुके हैं जीएसटी और 3D के इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले कॉलम में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल अदर आईटीसी में हमारा ऑटो पॉपुलेट करके डेटा आता है, राइट। आता है ना भाई, हाँ जी आता है। तो क्या होता है कि हम लोग अदर्स में आ करके अपने आईटीसी को रिवर्स करते थे ना। तो कौन सा आईटीसी रिवर्स करते थे, आपको पता है कि आईटीसी जो होता है ना, हम दो तरीके से रिवर्स करते हैं, राइट। एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। परमानेंट का माने क्या, जैसे कि आपका सेक्शन 17(5) होता है, राइट ना। अगर हमने कोई मोटर कार व्हीकल को परचेस कर लिया तो आपको पता है कि ऑल अदर आईटीसी में वो तो हमारा आईटीसी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन हम उसे क्या करेंगे ना, ड्यू टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 हम उसे रिवर्स करते हैं, राइट। और उसका हम पता है कि इन फ्यूचर हम उसका रिक्लेम नहीं कर सकते, राइट है। इसी तरीके से फूड एंड बेवरेजेस बहुत सारे इसके अंदर में आते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रही है ना कि कौन सा आईटीसी, जिसे कि हम लोग कहते हैं टेम्परेरी आईटीसी। और ये आईटीसी क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी सप्लायर से कोई भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को हमने बाई किया ना भाई, तो जैसे ही वो अपने GSTR1 में हमें रिटर्न में शो करेगा, वो ऑटो पॉपुलेट करके हमारा यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हम लोग को पता है, राइट ना। वो यहां से यहां तक में क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर 180 दिन से ज्यादा अगर हो चुका है, आपने उस बिल का पेमेंट नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ता था, अकॉर्डिंग टू रूल हम उसको रिवर्स करते थे। क्या करते थे, हम उसको रिवर्स करते थे, ठीक है। और जब हमने उसका पेमेंट कर दिया तब हम जाकर के उसका रिक्लेम करते थे। तो रिक्लेम कहाँ करते थे, ऑफ कोर्स ऑल अदर आईटीसी में ही हम लोग उसका क्या करते थे भाई, इन फ्यूचर रिक्लेम करते थे या फिर करेंगे, राइट। और उसी का डिटेल्स हमें यहाँ पर देना होता था टेबल नंबर 4B में। अब आप समझ गए ना, ये काम पहले भी चल रहा था, अब भी वही है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया ना कि भाई देखो कि अगर आप इस तरीके से रिवर्स करोगे, राइट, और फिर इन फ्यूचर आप उसको रिक्लेम करोगे तो इसका डेटा एक होना नहीं चाहिए कि भाई आपने एक्चुअल में कितना रिवर्स किया और कितना रिक्लेम कर रहे हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई देखो अब हम इस पर ट्रैक रखेंगे। तो जितना आपका आईटीसी जो रिवर्स करने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, अगर उससे ज्यादा करोगे तो हम आपको करने के लिए नहीं देंगे, राइट है। और अगर ज्यादा आपने कर लिया तो हम आपसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिवर्सल
एंड रिक्लेम स्टेटमेंट को जीएसटी के पोर्टल पे ऐड किया गया कि भाई देखो आपका जो भी आईटीसी रिवर्स आपको करना है, ठीक है, उसका मेरे को हिसाब दे दो ओपनिंग के तौर पे, और प्लस इन फ्यूचर जब आप इसको रिक्लेम करोगे तो उस ओपनिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। बस ये मोटी बात मैंने आपको बताई और ये हम सभी को करना है, ये हम सभी को करना है। और मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कौन सा आईटीसी, जो कि आपका टेम्परेरी आईटीसी है, राइट है, जिसका कि 180 दिन से ज्यादा हो गया, हमने उसका पेमेंट नहीं किया, लेकिन क्या है कि हम उसे अपने जीएसटीआर 3B में रिवर्स करते हैं, फिर जब उसका पेमेंट करते हैं तब जाकर के हम उसका आईटीसी को रिक्लेम करते हैं, राइट है। तो एक्चुअल में ये एडवाइजरी उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए जब इस एडवाइजरी को पूरा डिटेल में जब आप पढ़ोगे, जो चीज मैंने आपको बताया है ये उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, राइट है। तो अब देखिए होना क्या है ना कि अगर आप मंथली मोड में जाते हो या फिर आप क्वार्टरली मोड में जाते हो तो कब कब का आपको जीएसटी के पोर्टल पे इसे ऑनलाइन जाकर के आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस आपको चढ़ाना है। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह का जितना भी आपके इनवॉइसेस हैं उसे आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप मंथली मोड में अगर आप अपना रिपोर्टिंग अगर आप करते हो तो याद रखिएगा आपको जुलाई तक का उसमें ओपनिंग आपको ले लेना है। और अगर आप क्वार्टरली मोड में अगर आप जाते हो तो आपको पता है कि जो कि सेकंड क्वार्टर होता है वो आपका जुलाई टू सितंबर होता है। तो आप पहले क्वार्टर को पकड़ोगे, अप्रैल टू जून, इस पीरियड का आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस आपको चढ़ा देना है। किस लिए चढ़ाना है भाई, जो कि आपने आईटीसी को रिवर्स किया है इस पीरियड में वो आपको वहां पे दिखा देना है, ताकि करके आप जब इन फ्यूचर जब आप रिक्लेम करोगे तो जीएसटीएन यानी कि जो कि जीएसटी का नेटवर्क है वो आपके ऊपर ट्रैक बना सके। तो ये आप कब कर सकते हो, सवाल ये है ये आप कब कर सकते हो। तो इसका जो लास्ट डेट दिया गया है 30 नवंबर तक ये आपको काम कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फोर्थ में वो क्या बोल रहे हैं, फोर्थ में ये बोल रहे हैं कि भाई देखो आप जो आईटीसी को जो रिवर्स आपने किया है, राइट, आप अब इसका क्या करोगे, रिक्लेम करोगे। जब आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब रिक्लेम जब आप करोगे ना तो आपका जितना ओपनिंग बैलेंस है अगर उससे ज्यादा अगर रिक्लेम करोगे तो आपको ये वार्न करेगा। और ये कैसे वार्न करता है आपको पता है ना, जीएसटीआर 3B का अगर आप लोगों ने रिटर्न फाइलिंग किया होगा तो आपको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके पास अवेलेबल है ऑल अदर आईटीसी में, उससे ज्यादा जब आप मैनुअल वहां पर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप लेते हो तो उसका जो जीएसटीआर 3B आपको वार्न करता था उसका कलर रेड हो जाया करता है। कौन सा कलर हो जाता है, रेड। इसका माने ये वार्न कर रहा है भाई कि आपके पास आईटीसी उतना है नहीं, लेकिन मैनुअल आप क्या कर रहे हो, जीएसटीआर 2 के अकॉर्डिंग आप अपने आईटीसी को क्लेम कर रहे हो। तो इसी तरीके से ये भी क्या करेगा ना, आपने जो आईटीसी को रिवर्स करके आपने दिखा दिया है एज ए ओपनिंग, तो याद रखिएगा अगर आप उससे ज्यादा अगर आप रिक्लेम करोगे तो वो भी आपको वार्न करेगा। लॉगिन करने के बाद यहीं पर आपको दिख जाता है, वैसे आप सर्विसेज में भी जाकर के देख सकते हो, रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस, ये आपको चढ़ाना है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है जैसे कि आज का हमारा करंट डेट है तो कितना आपका आईजीएसटी, कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी आपका बन रहा है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है ना, वो डेटा आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि भाई आपका कितना आईटीसी जो है वो आपने रिवर्स कर रखा है, तभी तो आप डेटा दोगे ना। आपने कितना आईटीसी रिवर्स कर रखा है, जो कि डेट मैंने आपको पीछे बता दिया। अगर आप क्वार्टरली हो तो कहां तक लेना है, और अगर आप मंथली मोड में रिटर्न फाइल करते हो तो उसका कौन सा डेट है, राइट। तो वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जितना भी आपने अपने सप्लायर से माल को परचेज किया है या सर्विस को परचेज किया है, क्योंकि 180 दिन से आपका ज्यादा हो गया, आपने उसका 180 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो ऑफकोर्स आपको आईटीसी उसका रिवर्स करना पड़ेगा, राइट है। तो इस तरीके से आपको हर एक इनवॉइस को देखना पड़ेगा, हर एक सप्लायर को आपको देखना पड़ेगा कि कितने सारे ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है, उसका पेमेंट नहीं किया गया है। आपको ये सिंपली आपको निकाल लेना है कि कितना आईजीएसटी, कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी निकल रहा है, ये आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है, राइट है। तो इससे क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आपका चढ़ गया, गवर्नमेंट के पास एक डेटा चला गया कि इस टैक्स पेयर का इतना रिवर्सल का
ओपनिंग बैलेंस है जो कि ये इन फ्यूचर वो क्या करेगा, रिक्लेम करेगा। अरे भैया ज्यादा करोगे तो सीधी सी बात है वो आपको नोटिफाई करेगा, वो आपसे क्लैरिफिकेशन वो आपसे मांग सकता है कि आपने ज्यादा किस तरीके से अपने आईटीसी को रिक्लेम किया। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप टैली, एक्सेल, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, ये सारा काम प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।